मुझे खुद गांधी साहब बताने लगे कि मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता था मस्जिद में। तो कहते हैं उस दिन मैंने फिर फर्स्ट टाइम ये सोचा कि कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैंने मुल्क छोड़ के जाना। तो सैयदना अली का जो कॉल है ना कि इंसाफ के बगैर मुआशरा नहीं रह सकता, इंसाफ की वजह से वो मुआशरे कायम है। और आज आप देख लें वहां पर लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां पर आप अपने मजहब पर बात करते हुए डरते हैं कि मौलवी चौकी ना दे तो किधर। आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं, आपको यहूदी और ईसाई पादरियों से भी खतरा नहीं होगा कि आप दीन की बात कर रहे थे, ये आपके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दें। तो इसीलिए यहां जितने लोग हैं वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए या मजहबी तौर पे अपने आप को उलमाए किराम के शर से बचाने के लिए गैर मुस्लिम मुल्कों में ही तो जाते हैं, मुसलमान मुल्कों में तो नहीं जाते। आप देख लें कितने आपके उलमा वहां बैठे हुए। जावेद अहमद गामदी साहब हिंदुओं के डर से वहां बैठे हुए, लेकिन वहां देख लें वो बैठे हुए हैं। अब अमेरिका चले गए तो वहां उनको सुकून है। अपनी बात ठीक है, इल्मी इख्तलाफ को रख सकता है वो अपनी जगह, लेकिन यहां पे लोग इल्मी इख्तलाफ नहीं रहने देते। मुझे खुद गांधी साहब बताने लगे कि मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता था मस्जिद में, मॉडल टाउन में जब रहते थे। तो एक दिन कहते हैं एक मस्जिद के बुजुर्ग ने मुझे साइड पे जाके कहा और कहा बड़े इखलास के साथ कि देखें आपकी मतलब अल्लाह के साथ कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन आप अपनी जान के तो दुश्मन है, हमारे पे मेहरबानी फरमाएं। यहाँ पे बम फटा तो हम आपके साथ खामखा शहीद हो जाएंगे, तो आप घर में नमाज पढ़ा करें। क्योंकि उन दिनों वो ये ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद नहीं हुआ था ना, तो इसलिए जो नॉन स्टेट एक्टर है ना वो बड़े उरूज पे थे और गांधी साहब उनके खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक है, मौलवी तो ज़ाहिर आपको पता है सपोर्टर थे, और किसी ज़माने में हमारे वो रियासती इदारे भी इनके सपोर्टर थे। वो जब फिर इन इदारों को फिट हुए वो बंदे, हम तो उस वक्त भी कहते थे ये तुम्हारे घाटे फिट हो जाएंगे, अपनी जो है ना ये डॉक्ट्रिन बदलो, अपना नैरेटिव बदलो। अब शुक्र है कि इनको समझ आई, लेकिन बहुत बाद में समझ आई जब हमारे कितने फौजी जवान शहीद हुए, आज तक कितने लोग शहीद हो रहे हैं, अब जाके ये सुकून हुआ है काफी हद तक। तो वो गांधी साहब कहते हैं मुझे वो कहने लगे बड़े खिलास के साथ कि भी आप घारी नमाज पढ़ा करें। तो कहते हैं उस दिन मैंने फिर फर्स्ट टाइम ये सोचा कि कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैंने मुल्क छोड़ के जाना है। तो यहां तो लोग कह देते हैं मुल्क छोड़ के क्यों चले गए। जनाब आपकी तो जुर्रत नहीं है कि आप एक आलम दीन मेंबर पे झूठ बोल रहा हो या गलत हदीसें बयान कर रहा हो जो हदीसें हो ही ना, और झूठे वाकयात बयान कर रहा हो, आप जुम्मे के खुतबे के बाद उससे सवाल भी नहीं पूछ सकते। अपनी तो आपकी जुर्रत यह है, और लोगों को मशवरे देते हैं जी चौक के रखो काम। वो मौलवी जो आपको हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाकया सुनाता है ना कि उन्होंने कुर्ता सिलवा लिया था, तो उनके सलमान फारसी खड़े हुए और कहा कि हम तेरा खुतबा नहीं सुनेंगे जब तक ये पता ना चले तूने कपड़े कैसे सिलवाए हैं, क्योंकि माले गनीमत से हर शख्स को एक चादर मिली थी, तो एक चादर में तो तेरा लिबास नहीं बनता, ये तूने कैसे सिलवाया। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जवाब देगा। उन्होंने अपनी चादर अपने बाप को गिफ्ट की, उन 2 चादरों से उनका लिबास बना। तो उन्होंने कहा हाँ अब तुम बयान करो, हम सुनेंगे भी, तुम हुक्म दो, हम इताअत भी कबूल करेंगे। ये वाकया जो मौलवी बयान कर रहा होता है ना, मेंबर से उतरने नहीं आपने उसको देना, क्योंकि हजरत उमर को भी मेंबर पे ही पूछा था। वहीं आप खड़े होकर पूछे कि हजरत साहब आप 4 साल पहले एक साइकिल पे आए थे, आज आपने ड्राइवर भी और होंडा सिविक रखी हुई है, ये कहां से आई है? आपकी तनख्वाह तो 25,000 है, 25,000 का तो पेट्रोल नहीं इसमें पूरा होता। तो ये अल्लाह की इतनी मेहरबानी आप पे कैसे हुई है? हजरत उमर की सुन्नत पे अमल करते हुए जरा बताएं। तो 3-4 दहशतगर्द किस्म के उसके चेले वहां खड़े होंगे और कहेंगे कि आपको मुफ्ती साहब से बात करने की तमीज नहीं है। एक सही जुमला है उन्होंने, या कहेंगे आप जरा कमरे में तशरीफ लें। कमरे नहीं जाना, हाँ कमरे गए तो होता जन्नत ही पहुंचा दें तो। हाँ जी, कमरे नहीं जाना। उन्होंने को तकरीर बाहर की थी, जवाब भी बाहर दो, कमरे नहीं जवाब देना। तकरीर कर दो बाहर मेंबर होते हैं तो जवाब लेना से कह दो कमरे जाओ, तो इकराम मुस्लिम करिए। तो सब कहानी है।